प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 गद्य का दूसरा लेसन जिसका नाम है अस्माकम राष्ट्रीय प्रतिकान का 7वां पैराग्राफ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें। दिया है राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान। देखें, सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयम् एकं गानं भवति तदैव राष्ट्रगान संज्ञया अवबुध्यते। सर्वेषां, सभी, स्वतंत्र देशानां, स्वतंत्र देशों का, स्वकीयम, अपना, एकम, एक, गानम, गान, भवति, होता है। सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है। तदैव, उसे ही राष्ट्रगान संज्ञया, राष्ट्रगान के संज्ञया मने नाम से, अवबुध्यते, जाना जाता है। उसे ही राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानम करोति। प्रत्येकम, प्रत्येक, राष्ट्रम, राष्ट्र, स्वराष्ट्रगानस्य, अपने राष्ट्रगान का, सम्मानम, सम्मान, करोति, करता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। महत्सु अवसरेषु तद् गानम गीयते। महत्सु, महत्वपूर्ण, अवसरेषु, अवसरों पर, तत्, उस, गानम, गान को, गीयते, गाया जाता है। महत्वपूर्ण अवसरों पर उस गान को गाया जाता है। यदि कश्चित् अन्य राष्ट्रस्य अध्यक्षः अस्माकं देशम् आगच्छति तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगानम् अस्मत् राष्ट्रगानं च वादकैः वाद्यते। यदि कश्चित्, किसी अन्य राष्ट्र का अध्यक्ष अस्माकं, हमारे, देशम, देश में, आगच्छति, आ जाता है, तदा, तब, तस्य, उसका, सम्मानाय, सम्मान के लिए, तब उसके सम्मान के लिए, तस्य, उसके, राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान को, अस्मत्, हमारे, राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान के, वादकई, वाद्य यंत्रों के द्वारा, चमन और वाद्यते, बजाया जाता है। यदि किसी अन्य राष्ट्र का अध्यक्ष हमारे देश में आ जाता है, तब उसके सम्मान के लिए उसके राष्ट्रगान को हमारे राष्ट्रगान के वाद्य यंत्रों द्वारा बजाया जाता है। महतीनां सभानां समापने तस्य गानम आवश्यकम। महतीनां, बड़ी, सभानां, सभाओं की, समापने, समाप्ति पर, तस्य, उसका, गानम, गाना, आवश्यकम, आवश्यक है। बड़ी सभाओं की समाप्ति पर उसका गाना आवश्यक है। विद्यालयेषु प्रार्थनानन्तरं प्रतिदिनं राष्ट्रगानं गीयते। विद्यालयेषु, विद्यालयों में, प्रार्थनानन्तरम, प्रार्थना के अनंतरम मने बाद, प्रतिदिनम, प्रतिदिन, राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान, गीयते, गाया जाता है। विद्यालयों में प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है। पूरे का अर्थ है राष्ट्रगान। सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है, उसे ही राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। महत्वपूर्ण अवसरों पर उस गान को गाया जाता है। यदि किसी अन्य राष्ट्र का अध्यक्ष हमारे देश में आ जाता है, तब उसके सम्मान के लिए उसके राष्ट्रगान को हमारे राष्ट्रगान के वाद्य यंत्रों द्वारा बजाया जाता है। बड़ी सभाओं की समाप्ति पर उसका गाना आवश्यक है। विद्यालयों में प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है। 8वां पैराग्राफ देखें। अस्माकं राष्ट्रगानं विश्वकविना कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण रचितं जनगण मन इति संज्ञया विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतं वर्तते। अस्माकं, हमारा, राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रगान, विश्वकविना, विश्वकवि,
कवींद्रेण कवींद्र रवींद्रेण रवींद्र के द्वारा रचित जनगण मन इति इस संज्ञा नाम से विश्वस्मिन इस विश्व में विस्तृतम प्रसिद्ध वर्तते है। हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि कवींद्र रवींद्र के द्वारा रचित जनगण मन इस नाम से इस विश्व में प्रसिद्ध है। अस्माकं राष्ट्रगाने भारत अंगभूतानाम अनेक प्रांतानां विंध्य हिमालय पर्वतयो गंगा यमुना प्रभृति नदीनां च उल्लेखं कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्रस्य अखंडत्वं संस्कृते गौरवं च विश्वकविना वर्णितम्। अस्माकं हमारे राष्ट्रगान में भारत अंगभूतानाम भारत के अंगभूत अनेक प्रांतानाम अनेक प्रांतों जैसे विंध्य हिमालय पर्वत गंगा यमुना प्रभृति मने इत्यादि नदियों का उल्लेख कृत्वा करके देश की विशालता राष्ट्र की अखंडता च और संस्कृत के गौरव का विश्वकवि ने वर्णन किया है। हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंगभूत अनेक प्रांतों जैसे विंध्य हिमालय पर्वत गंगा यमुना इत्यादि नदियों का उल्लेख करके देश की विशालता और राष्ट्र की अखंडता तथा संस्कृत के गौरव का विश्वकवि ने वर्णन किया है। पूरे का अर्थ देखें। हमारा राष्ट्रगान विश्वकवि कवींद्र रवींद्र के द्वारा रचित जनगण मन इस नाम से इस विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंगभूत अनेक प्रांतों जैसे विंध्य हिमालय पर्वत गंगा यमुना इत्यादि नदियों का उल्लेख करके देश की विशालता और राष्ट्र की अखंडता तथा संस्कृत के गौरव का विश्वकवि ने वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरे चैनल का नाम है संजय पांडे संस्कृत ऑनलाइन क्लास। धन्यवाद।